आज सुबह एक छात्र ने अपनी आंखें खोली। वह एक स्कूली यात्रा के बारे में सपने में सोच रहा था। यह एक ऐसी यात्रा थी जो उसने कभी नहीं की थी। उसके स्कूल ने छोटे गांव की तरफ एक सफर आयोजित किया था। यह सफर छात्रों के लिए बहुत ही रोमांचक और मनोरंजन भरा होने वाला था। स्कूल की यात्रा का मकसद था कि वे अपने शिक्षार्थियों को गांव के जीवन और पर्यावरण के बारे में जागरूक कराएं। यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। एक सुनहरे सवेरे को छात्र और शिक्षक अपने बसों में बैठे तैयार होकर गांव की ओर निकल पड़े। सफर में 3 अलग-अलग प्रकार के लोग शामिल थे। एक गुरु, एक छात्र और एक स्कूल की स्टाफ। पहला चरित्र एक छात्र था जिसका नाम आदित्य था। वह बहुत ही उत्साही और जिज्ञासु बच्चा था। उसे अन्य लोगों के साथ होने वाली यात्रा का बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। दूसरा चरित्र एक शिक्षक था जिसका नाम मिस सिमरान था। वह बहुत ही सख्त और न्यायप्रिय शिक्षिका थी। उसका मकसद छात्रों को सही मार्गदर्शन देना और उन्हें जीवन के मूल्यों का ज्ञान देना था। तीसरा चरित्र गुरु राहुल था। वह भी छात्रों के साथ इस यात्रा में शामिल था। उन्हें छात्रों के साथ वक्त बिताना पसंद था और वे हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहते थे। सफर शुरू हो चुका था और बस धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ रही थी। रास्ते में आदित्य, मिस सिमरान और गुरु राहुल ने अपनी यात्रा की योजना बनाई और छात्रों को गांव के रहने सहने के बारे में बताया। कुछ देर बाद बस एक छोटे से गांव के पास पहुंची। गांव में थोड़ी खामोशी और एक अजीब सी असहनीय सुनाई दी। छात्रों के चेहरों पर एक अजीब सा डर छा गया। मिस सिमरान ने छात्रों को समझाया कि यह अजीब आवाज और माहौल उनकी मानसिकता का खेल रहा है। वह कहती हैं, यहाँ कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारी कल्पना है। छात्रों ने मिस सिमरान की बात को मान लिया, लेकिन अपने दिल में वही अजीब सा डर बना रहा। उन्हें लगता था कि कुछ अनजाने हाथों ने उनकी पीठ पर हाथ रखा है। गांव के पास पहुंचते ही छात्रों ने वहां की खूबसूरती का आनंद लेना शुरू किया। वे खेलने के लिए खुले मैदान में गए। फल और सब्जियों की खेती को देखने के लिए गांव में घूमने निकले। मगर कुछ अनोखी घटनाएं शुरू हो गईं। एक एक करके छात्रों में अजीब सी हरकतें दिखने लगीं। कुछ का मूड अचानक ही खराब हो जाता, जबकि कुछ के तो चेहरे पर डर का साया ही छा जाता। आदित्य ने महसूस किया कि उसे किसी नजर अनजाने रूप से नजरअंदाज किया जा रहा है। मिस सिमरान ने भी एक ऐसी ही अजीब खामोशी का महसूस किया। गुरु राहुल भी अपने आप में सोचने में लिप्त थे। तभी एक अजीब सी आवाज गांव के पास सुनाई दी। वह सुनने में लग रहा था कि किसी की रोना। छात्रों ने डर के मारे एक दूसरे के साथ गले लग गए। गुरु राहुल ने सोचा, क्या यह सचमुच गांव से आ रही आवाज है? उन्होंने अपने साथियों को संभालते हुए गांव की ओर चलने का निर्णय किया। जब वे गांव की ओर बढ़ रहे थे तो उन्हें वहां के लोगों की बातचीत की गर्माहट सुनाई दी। उन्होंने एक संत बाबा को बच्चों की बातचीत में गांव के घने जंगल में जाने की बात करते हुए सुना। गुरु राहुल ने तुरंत निर्णय लिया कि वह जंगल में जाए। उन्होंने सभी को अपने साथ ले जाने का निर्णय लिया और उनके साथ जंगल की यात्रा शुरू की। जंगल के अंदर की दुनिया अनुभव करते हुए छात्रों को लगता था कि वे किसी अनजाने जगह में घुस गए हैं। धीरे धीरे उन्हें लगता था कि वे खुद को किसी पुराने और भूतिया जंगल में पहुंच गए हैं। जंगल में घूमते समय उन्हें अचानक वही अजीब सी आवाज फिर से सुनाई दी। इस बार वह आवाज और भी खतरनाक लग रही थी। सभी ने उस आवाज की ओर दौड़ा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। बस अंधेरे जंगल में सिर्फ खामोशी और डर ही दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे छात्रों को लगने लगा कि कोई उन्हें जंगल में खींच रहा है। उन्हें लगता था कि कोई उनके पीछे है, जो उन्हें हानि पहुंचाने का साजिश बना रहा है। छात्रों के डर की बातें मिस सिमरान ने बिल्कुल नकारते हुए कहा, यह सब तुम्हारी कल्पना है। हमें अपने मन की अवस्था को नियंत्रित करना चाहिए। गुरु राहुल ने भी छात्रों को यही समझाया कि यह सब उनकी खुद की कल्पना का परिणाम है। वह कहते हैं, हमें अपने आप पर नियंत्रण बनाए रखना चाहिए। लेकिन छात्रों का डर बढ़ता ही गया। वे अब जंगल के अंधेरे में अकेले महसूस कर रहे थे। उन्हें लगता था कि कोई उनके साथ है, जो उनका शिकार बनाने के इरादे से उनका पीछा कर रहा है। अचानक एक छात्र की आवाज से गुरु राहुल को गहरी चिंता हो गई। छात्रों, क्या तुमने उसे सुना? उन्होंने पूछा। छात्र ने डर से कांपते हुए आवाज को बताया, हाँ, सर, वहां कुछ अजीब हो रहा है।
गुरु राहुल ने फिर से छात्रों को संभालते हुए उन्हें वापसी के लिए निर्देशित किया। वे सभी धीरे धीरे वापसी की ओर चल पड़े, लेकिन जंगल में वापसी का रास्ता अचानक गायब हो गया। छात्रों को लगता था कि वे किसी चक्कर में फंस गए हैं। उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने उस जंगल में लंबे समय तक चलने के बावजूद भी अपना मार्ग नहीं ढूंढा। सभी को डर का साया छाता जा रहा था। छात्रों का समूचा मनोबल तोड़ गया था। वे अब लालची जंगल में अकेले फंसे हुए थे और कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। गुरु राहुल ने सभी को संभालते हुए कहा, हमें डरने की जगह एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए। हमें एक अवसर की तलाश में आगे बढ़ना होगा। छात्रों ने गुरु राहुल के नेतृत्व में एक साथ मिलकर चलने का निर्णय लिया। धीरे धीरे उन्हें एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी जो उन्हें एक नई राह दिखाने लगी। वे सभी उस रोशनी की ओर बढ़ रहे थे, जबकि जंगल की गहराई से उसी अजीब आवाज की गूंज सुनाई दी। लेकिन इस बार वह आवाज उन्हें नई उम्मीद और साहस देने वाली लग रही थी। अचानक उन्होंने एक पुराने और छोटे से शिव मंदिर का पता लगाया। उस मंदिर में उन्हें सुकून और आत्मविश्वास का महसूस हुआ। छात्रों ने एक दूसरे के साथ मिलकर उस मंदिर की ओर बढ़ा, जहां से उन्हें अंततः वापसी का मार्ग मिला। उन्होंने संभावित खतरों के बारे में सोचना बंद किया और आत्मनिर्भरता के साथ अपनी यात्रा जारी रखी। अंत में छात्रों ने अपने स्कूल की यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा किया। वे जंगल की अजीब आवाज का सामना किया, लेकिन अपने साथियों के साथ मिलकर उन्होंने उसे पार किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिंदगी में कभी-कभी हमें अजीब और डरावने परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें अपने साथियों के साथ मिलकर और आत्मनिर्भर रहकर उनका सामना करना चाहिए। धीरे धीरे वहां की अजीब और डरावनी आवाज का राज भी सामने आया। वह आवाज वास्तव में एक पुराने शिव मंदिर से आ रही थी, जो बहुत ही पुराना और भूतिया था। इस प्रकार स्कूल की यात्रा के अंत में छात्रों ने एक भयानक और रोमांचक कहानी अनुभव की, जो उनके जीवन में हमेशा के लिए याद रहेगी।